मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है आज हम कवर करेंगे। एक मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था, एक बच्चा पूछे सर मैं आईएएस बनूंगा, एक ने कहा मैं आईपीएस बनूंगा। तो उन्होंने दोनों झगड़ा कर लिया। उन्होंने कहा कि सर इसमें से बड़ा रैंक कौन है, आईएएस का क्या कार्य है और पीसीएस कौन शक्तिशाली है। तो सोचे कि फाइनली हम एक वीडियो बना के डाल दें ताकि बहुत सारे कन्फ्यूजन लोगों को होता है कि इसमें से कौन बड़ा है। तो आज हम 3 कवर करेंगे, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में अंतर और उसका कार्य क्या क्या कार्य है और क्या क्या कार्य क्षेत्र है, राइट। तो चलिए हम सबसे पहले कवर करते हैं आईएएस। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक। पीसीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। और आईपीएस का होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। फुल फॉर्म होते हैं, है ना। अब इनके कार्य क्षेत्र देख लेते हैं। देखिए इन तीनों का ही मतलब एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी। ये सबसे सस्ता एग्जाम है, ये हर कोई दे सकता है। यानी कि एसी और ओबीसी के लिए केवल 100 रुपया लगता है फॉर्म के लिए, और एसी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री फॉर्म है ना। तो ये सबसे सस्ता एग्जाम है, यही है। सबसे ये फर्स्ट क्लास की एग्जाम, ये फर्स्ट क्लास की जॉब है, फर्स्ट क्लास। सिविल ये जो होता है यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इन तीनों रैंक यानी कि जो तीनों आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का कंडक्ट ये यूपीएससी ही कराती है, जो संघ लोक सेवा हो, जैसे सिविल सर्विस बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, सिविल सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मतलब होता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। चलिए ये प्रशासनिक सेवा वाले सारे हैं, आप इसको देखते हैं 1 बाय 1 करके कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है और उनकी डीजिंग क्या है और कार्य क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, राइट। इनकी कोई ड्रेस नहीं थी। पहला कंडीशन, इसका कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। ड्रेस कोड नहीं होता है, लेकिन ये हमेशा वेल मेंटेन ड्रेस कोड में रहते हैं। इसमें रहते हैं ड्रेस कोड में रहते हैं। और आईएफएस की बात बाद में करेंगे, पहले इनको कंपेयर कर ले, ठीक है। ये जिले में एक होते हैं। ये आगे प्रमोट होकर डीएम बनते हैं, इसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। और ये जिले में कई हो सकते हैं, अंतर, ठीक। इनकी सैलरी 2.5 लाख पर मंथ है, तो इनकी सैलरी 2,25,25 है, राइट। ये पीएम के अधीन होती है, यानी प्राइम मिनिस्टर से होते हैं, और ये पीएम के अधीन होते हैं, अंदर काम करते हैं। ये पीएम के अंडर काम करते हैं। और ये होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री, मंत्रालय, होम मिनिस्टर, राइट। मंत्रालय में काम कर सकते हैं, कई मंत्रालय।
इनके क्षेत्र कार्य क्षेत्र बड़ा होता है। कार्य क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। में जब आईएएस बनते सबसे पहले इनको हम एसडीओ बनाते, सबसे पहले एसडीओ बनते हैं। एसडीओ या जब ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं शुरुआत में तो सबसे पहले ये रैंक दी जाती है। उसके बाद से इनको आईएएस डीएम बनाया जाता है। हाँ, क्या होता है? 2 अंगरक्षक होते हैं। कितने अंगरक्षक होते हैं? गार्ड होते हैं, बॉडी गार्ड होते हैं। कितने होते हैं जी? बॉडी गार्ड होते हैं। लेकिन इसके साथ पूरी पुलिस फोर्स होती है। एसपी बनते हैं शुरुआत ट्रेनिंग में, एसपी बनाए जाते हैं। फिर जाकर के एसपी का फुल फॉर्म और एसपी का कार्य बैच सब हमने एसपी का फुल फॉर्म, एसपी का कार्य, एसपी का बैच, सारा चीज हमने एक सेपरेट वीडियो को बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत में एसपी बनते हैं। उसके बाद से आईजी, डीआईजी, एसएसपी, डीएसपी सब यही आईपीएस ही बनते हैं। और ये क्या बनते हैं? आगे प्रमोट होकर के सीआईडी भी बन सकते। सीआईडी ये प्रमोट होकर आगे सीआईडी भी बन सकते हैं। देखिए, एक बार और छूट गया था कि जब यूपीएससी जो होती है, यूपीएससी ये एग्जाम जो कराती है प्री हो गया और मेंस और इंटरव्यू, तो इसमें क्या होता है कि प्री 1, 2 और इसमें 9 पेपर होते हैं और फाइनली इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये एक एरर हो रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं आईपीएस के फुल फॉर्म में। जाता है इसको लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए, लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए। आवाज नहीं आना चाहिए। सबसे पहले इनके लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए भेजा था, क्योंकि ये जिस देश में जाते हैं, फॉरेन का मतलब कि फॉरेन में जाते हैं, हर जगह अलग अलग इनकी पोस्टिंग होती है। तो जहाँ पोस्टेड होते हैं वहाँ के फोर्स इसके साथ गार्ड रहते हैं। क्या करते हैं? जहाँ पोस्टेड होते हैं वहीं की पुलिस इसको प्रोटेक्शन के लिए वहाँ की पुलिस मिलती है। दूसरा चीज कि वहाँ की लैंग्वेज भी जानना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा ये इंग्लिश की लैंग्वेज जानते हैं, क्योंकि हर देश में सर्वाइव कर लेते हैं इजीली तरीके से। नेक्स्ट थिंग की जो इनकी कार होती है, इनकी जो फैसिलिटियां होती है इन लोगों से कुछ ज्यादा ही होती है। इनकी फैसिलिटियां बिल्कुल कंफर्टेबल होता है हर जगह। लाइक इनकी बैग जो होती है कभी चेक नहीं होती, ना इनकी कार कभी चेक होते हैं। फिर कोई किसी की हिम्मत नहीं कि इनके बैग और कार को चेक कर ले, है ना। और ये जब चयनित हो तो सबसे पहले मैंने थर्ड सेक्रेटरी, उसके बाद से सेकंड सेक्रेटरी, उसके बाद से फर्स्ट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, उसके बाद से बनते हैं मिनिस्टर, उसके बाद सीएम, तब जाके कई और पद बनने के बाद मैं आपको फ्लैश आउट कर दे रहा हूँ। उसके बाद से बनते हैं आपका फाइनली आईएफएस। यानी कि काफी 13 साल का संघर्ष होता है इन लोगों का। 13 साल के संघर्ष करने के बाद फाइनली आपको ये रैंक मिलती है। लेकिन सबसे कंफर्टेबल और आरामदेह यही रैंक है, और सबसे ज्यादा फैसिलिटियां इन्हें भी मिलती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल ये होते, पूरे जिले के मालिक होते हैं। ये भी पावरफुल है, ये पावरफुल नहीं है। राइट, हमने कवर किया कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का मीन जाना हमने, पूरा वो कौन कंडक्ट कराता है, और पूरी इनकी रैंक और क्या क्या कार्य क्षेत्र है आज हमने पूरे डिटेल में आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। ओके, बाय।